और डुग्गर खबरों की शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी जिले के डांगरी गांव का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह 1 जनवरी को आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवार को गृह मंत्री अमित शाह से काफी उम्मीदें हैं। इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री जम्मू कश्मीर प्रशासन और सिक्योरिटी इंस्टैब्लिशमेंट के अलावा अधिकारियों के साथ जम्मू के राजभवन में अहम बैठक भी करेंगे। अमित शाह जम्मू में राजभवन में कुछ प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी का दौरा करेंगे, जिसके मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। जगह जगह तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से मेंढर में कॉबिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही है। विभिन्न मार्गों पर नाके लगाकर सुरक्षा बलों को पूरी सतर्कता के साथ तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी जिले के डांगरी गांव का दौरा कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को गृह मंत्री अमित शाह से काफी उम्मीदें हैं। हमारे संवाददाता समीर भट्ट ने पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत की। छतरी ऊंची करो, छतरी ऊंची करो, यहाँ करो। सकते हैं कि नए साल की खुशियां मना रहा था। हर जगह पे लोग खुशियों से झूम रहे थे क्योंकि नया साल 2023 आ गया था। लेकिन उसी बीच इस डांगरी इलाके में जहाँ पे मैं हूँ इस टाइम, राजौरी का जो डांगरी गांव है, यहाँ शाम को पटाखों की आवाज़ सुनाई दी लोगों को लगा कि पटाखे हैं, लेकिन वो गोलियां चल रही थी। और इस गोली की आंधी में, गोलियों की इस बौछार में, और फिर जो आईडी ब्लास्ट हुआ, 7 मासूम जाने चली गई। आप देख सकते हैं हम इसी डांगरी इलाके में आज आए हैं क्योंकि कल अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं, जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ पे आए हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे पहुँचे हैं इस डांगरी इलाके में, उस घर में जिस घर ने 4 मासूम जाने खोई हैं। ये 3 भाई यहाँ पे रहते हैं, जिनकी तरफ आप अभी देख रहे हैं। ये जिनकी तरफ ये जो महिला है, इन्होंने अपने 2 बच्चों को खोया है। इसके साथ जिनके साथ में अभी ये यहाँ पे जो इनका जो दूसरा भाई है इस फैमिली का, ये जिन्हें उन्होंने अपनी बच्ची को खोया है। अमित शाह खुद आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए, तो इनसे ही हम जानेंगे कि क्या इनके मन में है। क्या अब ये क्योंकि जो 2 आतंकवादी जिन्होंने ये नरसंहार किया था वो अभी भी फरार है, तो हम इनसे जानेंगे। पहले सुशील से बात करेंगे। सुशील, हमने पहले भी आपसे बात की, अब दोबारा हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप गृह मंत्री से, क्या चाहते हो? मैं सबसे पहले तो जो है कि जो अभी तक जो हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमारे जो है 4 बच्चों की डेथ हुई है। अभी तक उन जो जिन्होंने यहाँ अंधाधुंध गोलियां बरसाई, आईडी ब्लास्ट किया, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। हमें सबसे पहले एनआई की टीम जो हमारे जो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, पहले हमारे को सबसे पहले वो टीम चाहिए। उसके बाद हमारे को परमानेंट चौकी चाहिए, क्योंकि आने वाले दौर पे हमारे जो बच्चे, जो बाकी बची हुई फैमिली है, वो सेफ नहीं है। हमारे को जो है परमानेंट जो है चौकी दी जाए यहाँ पे, ताकि जो है आने वाला जो हादसा वो हमारे पे जो अभी बीती है हमारे पे वो ना बीत पाए। हमारी यही डिमांड रहेगी कि जो हमारा जो घर में जो हादसा हुआ है, उस हादसे को जो है वो एनआई टीम जो है जिसने भी ये काराना हरकत की है हमारे घर पे, उनको जो है हमारे सामने लाया जाए। कौशल कुमार हैं उनके दूसरे। और क्योंकि अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी समीर और राजन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। समीर, आपका रुख करना चाहेंगे। आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद ये दूसरा मौका होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। इससे पहले बारामूला वो पहुंचे थे और आज राजौरी के डांगरी वो जाएंगे, जहां पर आतंकवादियों ने मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया। उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। समीर। और रिसेंटली वो 4 अक्टूबर को यहाँ राजौरी में ही आए थे और एक बड़ी रैली को संबोधित किया था, जिसमें एसटी जो है उनको स्पेशल स्टेटस देने की बात उन्होंने की थी। बहुत बार आए हैं और ये जो विजिट है, देखिए आज का जो विजिट है उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। डांगरी में उन लोगों से मिलेंगे, उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे जिन्होंने अपनी
अपने बहुत करीबी लोगों को खोया है। देखिए 3 भाई हैं, उन्होंने अपने 4 बच्चों को खोया है। इसी तरह से और 3 जो लोग हैं वो इस जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की आतंकवादियों ने उसका शिकार हुए 1 जनवरी को। देखिए लोग खुशियां मना रहे थे 1 जनवरी की आमद का, लेकिन यहाँ पे डांगरी में हमने तब से दिखाया कि लोग सदमे में थे, गुस्से में थे और हर तरफ मातम था, हर तरफ खून था। तो वो जो तब से आज तक, आज 13 दिन हो गए, 12 दिन हो गए हैं, लेकिन जो सदमा उन्होंने उस दिन झेला था उसकी यादें अभी भी हैं। जब हम कल शाम को उनसे मिले पीड़ित परिवारों से, तो हमने पाया कि उनके जहन में अभी भी वो चीज हो रही है, और जब वो चीज वो रिमेंबर करते हैं, रिकॉल करते हैं अपने माइंड में, तो वो कांपते हैं, उनके मन कांपता है, उनका शरीर कांपता है। और मैं आपको बता दूं, डांगरी इलाके में जब हम कल शाम को गए, हमने वहां 1-2 चीजें पाई। एक डर का एहसास है और एक इंस्टेबिलिटी का एहसास लोगों में है। लोग डर के मारे हैं। बच्चे वो कह रहे थे कि हम बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, हम शाम को वक्त तकरीबन 6 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकलते हैं। दुकानें हमने देखी बंद थी, सारा कुछ हर तरफ सन्नाटा था, बेचैनी थी, बेबसी थी और हर तरफ दर्द का माहौल था। और जब हमने पीड़ित परिवार से बात की, उन्होंने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं, हम थैंकफुल हैं यूनियन होम मिनिस्टर के कि वो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार अब ठोस कदम उठाए आतंकवाद के खिलाफ। सरकार अब ठोस कदम उठाए उन लोगों के खिलाफ, जो उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने मासूम जिंदगियां उनसे छीन ली है, मासूम लोग जो उनके करीबी थे, उनके बच्चे उनसे छीने हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। खासकर जो आतंकवादी इसमें मुलविस थे, जिन्होंने ये कार्रवाई की, जो उन्होंने ये अंजाम दिया, ये किलिंग्स को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा जो VDCs हैं उनको बहाल किया जाना चाहिए, उनको मजबूत करो, उनको और हथियार दो, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है डर के मारे हैं। लोगों को पता नहीं है कि कल को क्या होने वाला है। आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ सरकार अपनी तरफ से तो काम कर रही है, लेकिन हर किसी को सिक्योरिटी तो नहीं दे सकती। इसलिए लोगों को हथियार दे दीजिए, उनको ट्रेनिंग दे दीजिए। VDC जो है पहले जो कमजोर हो गई थी उनको और मजबूत कीजिए, दोबारा उनको रिवाइव कीजिए, ताकि लोग लोगों की मांग ये है कि उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, ताकि वो आतंकवाद का जो सामना है वो अपने लेवल पर भी कर सके। सेना तो उनकी रक्षा कर ही रही है। राजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, क्योंकि अमित शाह राजौरी आज पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी होगी। सुरक्षा व्यवस्था के हवाले से कोई खबरें? बिल्कुल, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है। हालांकि मैंने जैसे आपको बताया था कि बारिश का मौसम है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आश्रय लेकर अपने आप को हालांकि बारिश से बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं व्यस्त ज्वेल चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो काफ़ी सिक्योरिटी जो प्रबंध हैं वो कल रात से ही काफ़ी पुख्ता कर दिए गए हैं। यहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट और जो नाके हैं उनको भी चाक चौबंद कर दिया गया है। और यहाँ पे जितनी भी आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी भी हमें सुबह से देखा कि चेकिंग जो है वो पुलिस वाले करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू भी आने वाले हैं और जम्मू आने से पहले वो सुनिश्चित करना चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस कि यहाँ कोई ऐसी घटना न घटे जिससे कि शांति में खलल पड़े, क्योंकि काफ़ी अहम जिस तरह से राजभवन में मीटिंग होने वाली है उनकी, उससे पहले यहाँ पे जो VIP गाड़ियों का काफिला है वो निकलेगा। आज लोहड़ी का फेस्टिवल है, उसको देखते हुए हालांकि जो ट्रैफिक है वो आम दिनों में होती है उससे कम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राजन, क्योंकि जहां आप खड़े हैं ये काफी व्यस्त चौक है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिहाज से जवानों की तैनाती हमें नजर आ रही है। और समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, मैं इसे कोइंसिडेंस ही कहूंगी, क्योंकि जब पिछली बार अमित शाह राजौरी पहुंचे थे तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने वहीं से कही थी, और आज वो उसी राजौरी जा रहे हैं जहां पर आतंकवादियों ने ये खूनी खेल खेला, मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल बिल्कुल जास्मीन, यही तो विडंबना है। देखिए वो जब 4 अक्टूबर को आए थे यहाँ पे रैली करने के लिए, मैं आपको बता दूं मैं भी इसको कवर करने आया था, और डांगरी इलाके में जहाँ पे ये किलिंग्स हुई हैं वहाँ पे हमने एक चौपाल किया था, हमने एक चौपाल लगाया था जिसमें
सरपंच थे, पंच थे, बीडीसी मेंबर्स थे, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे, और वहाँ का माहौल हमने 3 अक्टूबर को हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया था। इतना जबरदस्त था, लोग एक्साइटेड थे। और जब 4 अक्टूबर को यहाँ पे रैली थी तो इतने लोग आए थे, कहने की बात नहीं है। अमित शाह ने उस रैली में आतंकवाद का भी जिक्र किया था और कहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करेंगे, और कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है। देखिए, बहुत सारे आतंकवादियों को ढेर किया गया है, लेकिन जो ये टारगेट किलिंग हुई है उससे सरकार भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बैकफुट पर आई है। इसीलिए अमित शाह आज आ रहे हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, पूरा कंट्री इन लोगों के साथ है। इनको अकेला ये मत समझे कि ये अकेले हैं, ये भी हमारे अपने लोग हैं। इनके साथ जो हुआ है हम इसका बदला जरूर लेंगे, वो एक मैसेज देंगे। और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर उन आतंकवादियों को भी होगी कि आप कहीं पे भी हैं, ज्यादा देर आप छुप नहीं सकते, आपको ढूंढ के निकाला जाएगा और आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो परिवार, क्योंकि परिवार का जो हर कोई परिवार के जो लोग हैं, जो यहाँ डांगरी के लोग हैं, राजौरी के लोग हैं, या कहीं से भी, वो चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए। जो हत्याएं हुई हैं मासूम लोगों की, इसका बदला लिया जाए। और इसीलिए उनको एक्सपेक्टेशन भी है गृह मंत्री से कि वो आज आके एक स्ट्रांग मैसेज देंगे आतंकवाद के खिलाफ। और जो इनकी डिमांड्स हैं, देखिए, ये ना पैसा चाहते हैं, ना ये नौकरी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये जो बदला है वो उसका लिया जाए, जो हत्याएं हुई इसका बदला लिया जाए। तो एक मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो देने जा रहे हैं अमित शाह। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, राजभवन में वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे, वहां डेपुटेशन से मिलेंगे, सिक्योरिटी रिव्यू आईबी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और खासकर हिंटरलैंड्स में अब नए तरीके से मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, नए तरीके से सिक्योरिटी अपैरेट्स को लाना पड़ेगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत बढ़ गई है। और खासकर चुनौती आईबी पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही नहीं है। मॉडस ऑपरेंडी है आतंकवादियों की, उसमें एक पूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिला है। तो उस लिहाज से सिक्योरिटी में भी चेंजेस होने चाहिए, डिप्लॉयमेंट किस तरीके से हो सुरक्षा जवानों की, उसमें भी जो है वो तब्दीली देखने को मिलेगी। और इसी का रिव्यू करने के लिए राजभवन में बैठक भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, क्योंकि एक तरफ आतंकवाद का मुद्दा है और राजौरी के डांगरी जाकर आतंकवादियों द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। जम्मू में पीएम पैकेज कर्मचारी बड़े लंबे समय से आंदोलनरत हैं, 6 महीने से ज्यादा का समय उन्हें हो चुका है। तो क्या इस मुद्दे पर भी कुछ अहम बातचीत होगी? संभव है कि वो पीएम पैकेज कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करें? जी, हालांकि अभी जो पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजिम है वो पिछले कई दिनों से जो है अपने प्रोटेस्ट पे है। उनकी ये मांग है कि उनको सुरक्षित जो है स्थान कश्मीर घाटी में जब तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती तब तक उनको रिलोकेट किया जाए। हालांकि यहाँ एलजी मनोज सिन्हा ने पहले ही साफ कर दिया था कि बिना काम के उनको वेतन नहीं मिलेगा, उनको वापस अपनी जॉब्स जो है वापस ज्वाइन करनी होंगी। लेकिन अभी उनके, क्योंकि दिल्ली में भी इससे पहले अमित शाह मीटिंग ले चुके हैं जिसमें बीजेपी के भी तमाम नेता शामिल थे, जिसके बाद यहाँ पे ये खबरें तेज हो गई है कि क्या अमित शाह यहाँ पे कुछ बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी ये संदेश दे सकते हैं कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकते हैं और इलेक्शन के लिए आप तैयार रहें। क्योंकि जिस तरह से हमारी बीजेपी नेताओं से बात हो रही है, सबका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो इलेक्शन के लिए तैयार है बिल्कुल, और जब भी इलेक्शन होंगे वो उसके लिए बिल्कुल जो संगठनात्मक जो उनके बदलाव हैं वो भी हाल ही में किए गए हैं। तो ऐसे में कई जो है कयास लगाए जा रहे हैं। कई मायनों में अमित शाह की ये विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, एक तबका जैसे आपने कहा कि ऐसा है जो पीड़ित है, जो चाहता है, जैसे रैबरे खेल है, कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको राहत दी जाए। उसके साथ साथ यहाँ इलेक्शन मोड में भी तमाम पार्टियां दिख रही हैं। हमने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे चाहे युवा मोर्चा हो मुख्तलिफ पार्टियों का, चाहे वो संगठन हो, वो एक्टिव हो चुके हैं और केवल बीजेपी
कि जो हाल ही में मीटिंग हुई है उसमें भी ये संदेश निकल के आया है कि कहीं ना कहीं जल्द इलेक्शन जम्मू कश्मीर में इस साल हो सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ बिल्कुल राजन, जो घटनाक्रम हम जम्मू कश्मीर के लिहाज से बीते दिनों देख रहे हैं, चाहे केंद्र में हलचल तेज हो या फिर भाजपा के नेताओं के साथ गृह मंत्री की बैठक हो, उससे संकेत यही नजर आ रहे हैं कि जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। और ऐसे दौरान में नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी भाजपा, चाहे वो पीएम पैकेज कर्मचारियों की हो, चाहे रह भरे खेल कर्मचारियों की हो या फिर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों की हो। इस वजह से ये जो सवाल है ये अहम हो जाते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज कौल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर खासतौर पर एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है राजभवन में, उस हवाले से कोई अपडेट्स? हाँ, देखिए, हम बिल्कुल राजभवन का जो रास्ता है, राजभवन ये इलाका है जहाँ से अंदर, हमने आपको बता दूं कि राजभवन है और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अमित शाह कुछ देर पहले जम्मू लैंड कर चुके हैं और हमें जो बताया गया है कि पहले ये जो मीटिंग थी, मीटिंग आफ्टरनून में बताई गई थी, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है कि अमित शाह शायद पहले यहाँ आएंगे और यहाँ के बाद वो डांगरी चले जाएंगे। हालांकि मौसम बहुत खराब है, यहाँ बारिश हो रही है और जो विजिबिलिटी भी कम है। ऐसे में ऐसा अभी ये तय होना बाकी है कि क्या वो डांगरी जाएंगे या नहीं, लेकिन तैयारी पूरी है और यहाँ सिक्योरिटी मीटिंग वो लेंगे, जैसा कि आपने कहा, वो आइटिनरी में भी है। वो ये देखेंगे कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, खासतौर पर जो राजौरी में जिस तरह से हत्याएं हुई सिविल लोगों की, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि शायद जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो अब जम्मू में भी अपने पैर पसार रहा है और सरकार की यही कोशिश होगी कि यहाँ इस तरह के इकदाम किए जाए, ऐसे कदम उठाए जाए कि यहाँ मिलिटेंसी को हवा देने वाले जो लोग हैं उन पर भी नकेल कसी जाए और साथ ही जो सरहद पार से जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस तरह के लिए किस तरह की सिनर्जी की जरूरत है, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो या सीआरपीएफ हो, जो भी काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस हैं, उनके बीच में तालमेल कैसे बिठाया जाए ताकि जो पूरा इलाका है यहाँ आतंकवाद एक बार फिर न फैले। हमने देखा था कि जब 90s में आतंकवाद शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो राजौरी पूंछ में भी काफी हद तक उसका असर हुआ था, लेकिन पिछले 10 साल की अगर हम बात करेंगे तो राजौरी पूंछ का इलाका हो या डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ का इलाका हो, यानी जम्मू संभाग जो है, जम्मू संभाग में अमन रहा, यहाँ आतंकवाद उतना फैल नहीं पाया, पनप नहीं पाया। लेकिन जिस तरह से ये आतंकी घटना हुई है उसके बाद से लगातार ये प्रश्न चिन्ह लगा है कि क्या यहाँ सिक्योरिटी में कहीं चूक हुई है, जिस तरह का ढांगरी में जो घटना पेश आई, यहाँ ये भी सवाल उठाए जा रहे थे। जो डांगरी के लोग हैं, खासतौर पर जो बाकी जो सरहदी इलाकों के लोग हैं, ऐसे एरियाज में लोग रहते हैं, उनका ये लगातार उनकी ये डिमांड है कि जो बीडीसी है, जिन्हें विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं, उनको एक बार फिर सक्रिय कराया जाए ताकि लोग अपने आप उन इलाकों में भी सुरक्षा अपनी कर सके, आतंकियों का मुकाबला कर सके जहां सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात नहीं किया जा सकते। तो ये सब जब हम देखते हैं तो इस सब परिप्रेक्ष्य में आज की जो यहाँ मीटिंग है, जो गृह मंत्री अमित शाह लेंगे, वो एक काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है। उसमें सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। ये देखा जाएगा कि आखिर किस तरह के निर्देश उस मीटिंग में लिए जाएंगे, क्योंकि गृह मंत्री जितने भी यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे फीडबैक लेंगे और ये उसके वो फीडबैक लेने के बाद ही कोई निर्णय किया जाएगा कि किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ताकि आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका जाए। जी बिल्कुल। हालांकि हाल ही में जो निर्णय लिए हैं केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, जहां पीएफएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया, टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कुछ ऐसे कुख्यात आतंकवादी थे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर यूएपीए के तहत अंकुश लगा दिया गया, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इन तमाम कदमों से यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर जो केंद्र सरकार है वो सजग है और जम्मू कश्मीर के लिहाज से खास तौर पर यह अहम कदम उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए ये आज की जो बैठक है सिक्योरिटी में को लेकर जिसमें रिव्यू किया जाएगा, ये बैठक अपने आप में काफी अहम है। समीर हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, क्योंकि जो जानकारियां सर मनोज कौल ने हमें दी उसके मुताबिक ये लग रहा है कि डांगरी का दौरा कहीं ना कहीं उसमें कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं, जिस तरीके से मौसम के हाल वहां पर बने हुए हैं। इसको लेकर कोई अपडेट्स आपके पास है? जी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे मौसम खराब है
जम्मू में भी मौसम खराब है, इस पे भी सस्पेंस है कि क्या वो डांगरी आएंगे। हालांकि मेरी अभी जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं उनसे अभी जो यहाँ पे अपने डीपीएल में है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में, क्योंकि मीडिया को यहाँ पे ही बुलाया गया और यहाँ से हमें गाड़ियों में सिक्योरिटी के जो व्हीकल्स हैं उनमें ले जाके वहां ले जाएगा। लेकिन हमें टाइम दिया गया था कि 9 बजे हम यहाँ से कूच करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अभी 10:15 के करीब हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहीं पे हैं अभी। इसका मतलब है कि जो अमित शाह है वो सीधा राजभवन जाएंगे, राजभवन के बाद मीटिंग्स करेंगे, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे और बाकी जो एंगेजमेंट्स हैं, और उसके बाद अगर मौसम ठीक होता है तो यहाँ पे आएंगे। कि सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन कोशिश है, जो ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के, वो यहाँ पे आएंगे लेकिन थोड़ा देर के बाद आएंगे। जो पहले टाइम था उनका आने का वो तकरीबन 11:30 का था, लेकिन अब उसमें चेंज आई है और हो सकता है कि वो बाद में आएंगे, पहले वो सिक्योरिटी रिव्यू पे मीटिंग करेंगे। तो ये थोड़ी तब्दीली देखने को मिली है। मौसम खराब है जम्मू में भी और यहाँ राजौरी में भी हल्की बारिश भी यहाँ पे हो रही है और धुंध भी थोड़ी बहुत छाई हुई है। हो सकता है कि वो कोशिश तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि वो आएंगे जरूर, लेकिन मौसम थोड़ा ठीक होगा तो वो आ जाएंगे। लेकिन उसके जो मैंने कहा पहले ही कि थोड़े बहुत चेंज आई है, लेकिन वो जब भी आएंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम पहले से कह रहे हैं कि रिव्यू होगा सिक्योरिटी के नए चैलेंजेस जम्मू डिवीजन में आए हैं उसको कैसे डील किया जाए। यहाँ पे जो टारगेट किलिंग सेल्स वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें वो करेंगे और पीड़ित परिवारों को भी सांत्वना देंगे। बिल्कुल समीर, मुद्दे बहुत हैं। आतंकवाद का मुद्दा है, टारगेट किलिंग का मुद्दा है, पीएम पैकेज कर्मचारियों का मुद्दा है, इसके अलावा स्थानीय मुद्दे बहुत हैं। और क्योंकि आगे आने वाले समय में वाकई अगर विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक हैं तो ऐसे में हर मुद्दे पर गहनता से विचार करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है और इस लिहाज से अमित शाह का यह दौरा भी अपने आप में काफी अहम है। समीर, राजन और मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां हमें दे रहे थे। लगातार इस बड़ी खबर पर सभी नजर बनाए हुए हैं, जुड़ेंगे आपसे, दोबारा जानकारियां लेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित शाह के जम्मू दौरे पर हमारी नजर बनी हुई है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहड़ी का त्योहार जम्मू कश्मीर, पंजाब सहित पूरे देश में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। ये बसंत और बैसाखी की तरह पंजाबी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये बदलते मौसम और फसलों से संबंधित है। अलाव लोहड़ी का एक अभिन्न अंग है। ये त्योहार अलाव के चारों ओर मनाया जाता है और किस तरीके से धूमधाम से जम्मू में लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है, उसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ सहयोगी राजेंद्र टिक्कू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, लोहड़ी के त्योहार का अपना एक महत्व है। पंजाब हरियाणा में खासकर इसे मनाया जाता है, लेकिन जम्मू में भी धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। आज किस तरीके से आयोजन किए गए हैं, गिट्ठे किस तरीके से जलेंगे, उसके आसपास किस तरीके से आज रौनक रहने वाली है? राजेंद्र, देखिए, ये जो त्योहार है अमूमन इसे माना जाता है सर्दियों को अलविदा कहने के लिए, और ये भी माना जाता है कि दिन इसके आगे बड़े होते, यानी सर्दियों के मौसम में जब दिन छोटे होते हैं तो लोहड़ी के बाद दिन बड़े होते हैं, ये माना जाता है अक्सर। तो यहाँ पर जम्मू में अमूमन ये शाम को ही मनाया जाता है, जहाँ पे अग्निदेव को कुछ मेवाजात के साथ अर्पण किया जाता है और पूजा की जाती है। उसके बाद उसके फेरे लगाए जाते हैं, सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना की जाती है। इस त्यौहार को लेके ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ जम्मू से है और मंदिरों में भी काफ़ी रश रहता है। आज चूँकि मौसम यहाँ ख़राब है और शाम को ये अमूमन त्यौहार मनाया जाएगा यहाँ जम्मू में। और रही फार्मर्स की बात, फार्मर्स इस दिन जो किसान लोग हैं वो ख़ास प्रार्थना करते हैं अपनी फसलों की जो आगे कटाई है उसके लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसलें ज़्यादा हों, मिक़दार में हों और उनको फ़ायदा मिले, और पूरी जो कायनात है उसके लिए भी दुआ करते हैं। अमूमन ये माना जाता है ये जो त्यौहार है खुशी का, समृद्धि का, सुख का एक प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि मौसम
ठंडा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोहड़ी के त्योहार की रौनक भी आज शाम रहने वाली है और लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह भी है। नई फसल की बुआई और पुरानी फसल की कटाई से जोड़कर भी इस त्योहार का अपने आप में काफी एक अहम यहां पर महत्व है। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिएगा किस तरीके से लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से जम्मू में लोग मनाएंगे। जुड़ेंगे आपसे, जानेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ डुग्गर खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।